वनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयम विष्णुपाद परमहंस परिवजक आचार्य श्री श्रीमद्वैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशताणी रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी पंक्तियों को 3 नंबर पे कर दो प्रभु पहले। हाँ तो 1 पे कर दो आवाज ज्यादा आता है। तो कल हमने चर्चा किया था ययाति महाराज का कैसे स्वर्ग से पतन हुआ और महर्षि अष्ट के साथ उनका वार्तालाप हुआ, फिर वो वापस स्वर्ग में गए। उसके बाद हमने पुरुवंश का वर्णन सुना जिसमें महाराज शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से माता गंगा से भीष्मदेव का जन्म हुआ, उसकी कथा सुनी। और माता सत्यवती से विचित्रवीर्य और चित्रांगदा का जन्म हुआ। इस सब की कथा हमने सुनी। और उसके बाद विचित्रवीर्य का जो विवाह काशीराज की कन्याओं से हुआ उनका सुना। अंबा का वापस जाना उसके बारे में सुना। और फिर सत्यवती की विचित्रवीर्य का देह त्याग करने के बाद माता सत्यवती संतान उत्पन्न करने के लिए कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चिंतित थी, इसलिए उन्होंने व्यासदेव का चिंतन किया। व्यासदेव आए और धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और विदुर जी का उनके माध्यम से जन्म हुआ, उसकी कथा हमने कल सुनी। और उसके बाद आज हम सुनेंगे आगे उनकी शिक्षा, तीनों की शिक्षा पितामह भीष्म के मार्गदर्शन में दी गई। ऐसा विशिष्ट वर्णन नहीं है कि उनके शिक्षा और देने वाला कौन है, ऐसे विशिष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन तीनों की शिक्षा दी गई। शास्त्रों की शिक्षा, नीति शास्त्र की शिक्षा और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी गई। बल में धृतराष्ट्र बहुत महान निकले। और हमें पता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब वो भीम को आलिंगन करने जाता है तो वो मूर्ति होती है और मूर्ति को भी चूरा चूरा कर देते हैं, लोहे की मूर्ति। इतना धृतराष्ट्र महाराज के अंदर बल था। लेकिन वो राजा बनने के योग्य नहीं थे क्योंकि वो अंधे थे, इसलिए अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। और धनुर्विद्या में महाराज पांडु आगे थे। और राजनीति में और आध्यात्म शास्त्र में विदुर जी आगे थे। विदुर जी खाली राजनीति में ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र मीन्स आत्मा का ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, इन सब में वो बहुत निपुण थे, आगे थे। और महाराज पांडु को राजा बनाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज अंधे थे, नहीं बैठ सकते थे। और विदुर जी शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वो राजा के योग्य नहीं थे, इसलिए वो महामंत्री बने। विदुर जी महामंत्री थे महाराज पांडु के। बाद में जब धृतराष्ट्र राजा बने तो उनके भी महामंत्री थे वो।
और उसके कुछ समय के पश्चात पितामह भीष्म सोच रहे थे इनके विवाह कराने का समय आ गया है, तो विदुर जी से चर्चा किया। विदुर जी का और पितामह भीष्म का बहुत आंतरिक रिलेशनशिप था, क्योंकि दोनों ही भगवान कृष्ण के महान भक्त द्रोणाचार्य बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं थे। तो पितामह भीष्म का जितना द्रोणाचार्य के साथ रिलेशन था, उससे भी प्रगाढ़ रिलेशनशिप, अंतरंग बातें, मन का खोलना, मन की बातें सुनना, वो सब लेन देन खाली एक ही व्यक्ति से करते थे, विदुर जी से, क्योंकि वही भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और उनको साथ वो अपना मन खोल सकते। ददाती परिगृह्णाति गुहे माँ कैसे परस्ती भोजते भुजते षड्विधि प्रीति लक्षणम, ये जो आदान प्रदान थे वो विदुर जी के साथ करते थे। और पुरुषों में इतना कोई महान भक्त नहीं थे, और ये पांडव इत्यादि थे, ये तो बच्चे थे, तो उनका एज भी होना चाहिए संग करने का, इसलिए वो विदुर जी से वार्तालाप करते थे। हालांकि वो छोटे थे, लेकिन फिर भी उनका अच्छा जमता था ऐसा। तो उन्होंने प्रस्ताव पूछा, और निसंदेह पितामह भीष्म इतने बुजुर्ग होने के बाद भी शिष्टाचार का पालन करते थे, हमको बताने के लिए, क्योंकि विदुर जी महामंत्री थे और कुछ कार्य करने से पहले महामंत्री की सलाह लेना चाहिए। पितामह भीष्म सभी निर्णय वही लेते थे, लेकिन फिर भी इनसे सलाह करते थे। वो पूछा कि अब इनका विवाह करने का, तो 3 कन्याओं का नाम दिया पितामह भीष्म ने कि मेरे ध्यान में 3 कन्याएं जो हमारे कुरुवंश को आगे बढ़ा सकती है। सबसे पहले सुबल की कन्या गांधारी, और ये सुबल पिछले जन्म में कौन थे नाम भूल गया मैं, बहुत अच्छा नाम बताया। और गांधारी फिर बताया सुरसेन की पुत्री, ये महाराज सुरसेन की पुत्री थी महारानी कुंती। और कुंती भोज उनके मित्र थे, उनको कोई संतान नहीं थी, तो सुरसेन ने वचन दिया कि अब की बार मेरा जो भी संतान होगा मैं आपको दूंगा। लेकिन वो महारानी कुंती जो भगवान की विजय शक्ति का अवतार है, प्रभुपाद जी ने भागवत के एक इसका प्रथम इसमें विजय शक्ति, जो भगवान को शक्ति विजय दिलाती है ना, उनका वो अवतार है। और प्रभुपाद जी ने जहाँ तक एक कहा कि देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन कुंती महारानी, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, वो भगवान के साथ ट्रैवल करती है भौतिक जगत में। एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का ऐसा भी है, जो भी है। तो कुंती महारानी फिर सुरसेन, महाराज सुरसेन ने दत्तक में दे दिया कुंती भोज को, जो उनके मित्र थे, इसलिए नाम उनका पड़ा कुंती महारानी। और तीसरा सल्ले, महाराज सल्ले की बहन, उनके पिता का नाम भूल गया, माद्री, वो बहुत फेमस थी उस समय। ये तीनों कन्याएं बहुत फेमस थी और पितामह भीष्म के नज़र में थी। ऐसे वैदिक समय में ऐसे चुन चुन कर लाते थे, ऐसे ऐसा नहीं किसी को उठा के लिया हो ऐसे और पितामह भीष्म ने ब्राह्मणों को लगाया, पता लगाओ इनके असली गुण क्या है। मैं जो सुन रहा हूँ पब्लिकली वो गुण है कि नहीं, तो ब्राह्मणों ने बहुत रिसर्च करके उस एरिया में जाकर परफेक्ट किया कि हाँ जो आप गुण सुन रहे हैं बाजार के अंदर लोक में वो सब सही है, ऐसा बताया। तब ब्राह्मणों को भेजकर प्रस्ताव रखा सुबल महाराज का विवाह उनसे धृतराष्ट्र महाराज से, गांधारी का। तो गांधारी ने जब सुना कि मेरे, पहले सुबल महाराज तो डर गए कि यार धृतराष्ट्र महाराज अंधे हैं, कैसे मेरी पुत्री को दूंगा। लेकिन बाद में जो उन्होंने कुल को देखा और धृतराष्ट्र महाराज के गुण भी और उसके कुल के गुण और उसमें जो महान लोग आए हैं उनका सब देखा, तो ठीक है, हाँ बोल दिया। जब माता गांधारी ने सुना कि मेरे पति अंधे हैं, तुरंत उन्होंने पट्टी बांध दी और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मेरा पति का कभी अपमान नहीं करूंगी और उनकी आज्ञा का पालन करूंगी, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं करूंगी। हालांकि माता गांधारी बहुत सुंदर थे और दिव्य गुणों से आभूषित थे वो। प्रभुपाद जी के हृदय में माता गांधारी के प्रति बहुत उत्कृष्ट दृष्टि है। प्रभुपाद जी ने भागवतम के प्रथम स्कंद के तात्पर्य में लिखा है कि वो गुणों में पितामह भीष्म से कम नहीं थी, ऐसा लिखा है। गांधारी गुणों में पितामह भीष्म से कम नहीं थी, उनका चरित्र पितामह भीष्म से कम नहीं है। इतना आदर्श प्रभुपाद जी के रिस्पेक्ट में माता गांधारी के प्रति था, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से अंधा होना इतना कोई आसान बात नहीं है। दूसरी स्त्री होती तो सोच लेती हाँ ठीक है मेरा पति अंधा है तो मैं उसको गाइड करूंगी,
तो उससे ईगो आता है, मैं उसके गाइड करूंगी, मतलब गाइड मतलब वो श्रेष्ठ हो गया ना, देखो ये ऐसे नहीं, स्वेच्छा से पट्टी बांध दिया पूरा जीवन। बहुत बहुत अल्टीमेट त्याग है। निसंदेह प्रभुपाद ने बोला स्वाभाविक रूप से स्त्रियों के अंदर दुर्गुण होता है, तो वो तो एक स्वाभाविक दुर्गुण था उनके अंदर, उनका वर्णन आगे करेंगे, लेकिन वो गुणों से पितामह भीष्म में कम नहीं थी। प्रभुपाद जी 2 बार लिखा, 1 बार नहीं 2 बार प्रभुपाद ने लिखा। इससे लगता है प्रभुपाद जी की दृष्टिकोण में उनका बहुत ऊंचा चरित्र था, वो पतिव्रता की दृष्टिकोण से बहुत ऊंचा चरित्र था एक्चुअली। ऐसे आज की स्त्री में से देखने मिलना बहुत कठिन है। सबसे पहले स्वीकार ही नहीं करेंगे। आजकल शादियाँ करते तो हमारा नित्यानंद गिरधारी प्रभु है, उनको बताते हैं, बोला कुछ मेला हुआ 2-3 महीने 4 महीने पर रिजल्ट पूछते हैं, बोला प्रभु लड़का मानता है तो लड़की नहीं मानती है, लड़की मानती है तो माँ बाप नहीं मानते हैं, माँ बाप मानते हैं तो इसके माँ बाप नहीं मानते हैं, ये माँ बाप मानते तो तनख्वाह कम पड़ रहा है, तनख्वाह कम पड़ रहा है तो बोला घर कच्चा है। ओहो, इतनी समस्या है, किसी का मैरिज का हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए। तो फिर क्या है, माता द्रौपदी जैसा होगा। माता द्रौपदी ने शिव जी से वरदान मांगा कि धर्मराज चाहिए पति, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर चाहिए, बलशाली चाहिए, सौंदर्यवान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। शिव जी ने कहा अभी अलग अलग एक साथ में नहीं मिलेगा, ये सब अलग अलग मिलेंगे। ऐसा मतलब लोगों को सब कुछ चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, और लड़कों को हीरोइन चाहिए। गुरु महाराज ने बताया कि लड़के हीरोइन ढूंढते, सॉरी लड़के लोग हीरोइन ढूंढते हैं और लड़के लोग क्या ढूंढते हैं, पैसा और बंगला। तो ये कभी मेल पड़ने वाला नहीं है। हम देखते हैं स्वयंभू मनु, हाँ कर्दम मुनि तपस्वी थे, उनको अपनी पुत्री दे दिया, कुछ नहीं देखा, पूछा नहीं भाई तुम्हारा घर कहाँ है, घर तो था ही नहीं, वो तो जंगल में रहते थे, है दे दिया, क्योंकि उनके अंदर गुण देखे। आज लोग गुण नहीं देखते हैं, पैसा और स्टेटस देखते हैं, भौतिक स्टेटस, इसलिए सब दुखी है। 90% सबका डाइवोर्स होता है, क्योंकि देखने का नजरिया बदल गया है। इवन भक्त लोग भी ये सब देखने लगे आजकल, कमाता है कि नहीं कमाता है, अरे भाई क्या गारंटी है, वायरस आया बहुत सारे लोगों को नौकरी चला जाएगी तो उसमें चले जाएगी, क्या गारंटी है, भगवान के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा ना, क्या गारंटी है, कोई सेफ नहीं है कैरियर का, अल्टीमेट भगवान के ऊपर डिपेंड है। तो भक्त लोग भी ये देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, बंगला देखते हैं, वो देखते हैं, समझ नहीं पा रहे, समझते ही नहीं है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझे नहीं, इसका मतलब है भक्त लोगों को बहुत समझना चाहिए कि कोई भक्ति में कितना दृढ़ है, सीरियस है, उसको देखकर आंख बंद करके दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, योग अक्षय महामियम, मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, विश्वास होना चाहिए। लेकिन बहुत कठिन है भक्तों में, भक्तों के माँ बाप दीक्षित होने के बाद भी नहीं समझते, ऐसा नित्यानंद गिरधारी ने बताया, नहीं समझने को तैयार है, बहुत कठिन परिस्थिति है। तो इस तरह गांधारी का विवाह हुआ और शकुनी आया था। शकुनी द्वापर का अवतार है, द्वापर देव में नहीं आता है, असुरों में आता है, उसकी गणना डेमोन, मध्वाचार्य ने अपनी कमेंट्री में लिखा डेमोन द्वापर। अब ये द्वापर युग की बात कर रहे हैं या डेमोन, द्वापर नाम का कोई डेमोन है वो स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ वो द्वापर युग का अंश है, मेरा जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है। द्वा मीन्स दो, जो 2 वाक्य बोलकर लोगों को कंट्रोवर्सी खड़ा करे उसका नाम है द्वापर, और द्वापर के अंदर ऐसे होने लग गए, धीरे धीरे सिम्टम आने लग गए, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वापर। तो ऐसे मध्वाचार्य ने बताया, इसका मतलब वो द्वापर युग की बात करे, वो डेमोन की श्रेणी में आता है, मैं समझता था वो देव की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा बताया मध्वाचार्य ने। तो ये जो शकुनी है वो असुर का उसके अंदर वास था, इसलिए वो क्या कराता था, 2 शब्द बोलकर अलग अलग कंट्रोवर्सी खड़ी कराता था। हाँ, धृतराष्ट्र को अलग कहता था, पितामह भीष्म को अलग कहता था, कर्ण को अलग कहता था, दुर्योधन को अलग कहता था, ऐसा करके वो सब करता था, हाँ, चालबाजी, और फिर झगड़ा शुरू कराता था ऐसे। तो इस तरह इनका विवाह हुआ माता गांधारी से, धृतराष्ट्र का, और फिर महाराज पांडु के विवाह का वर्णन आता है। लेकिन पांडु का विवाह होने से पहले वेंस्पायन मुनि कर्ण के जन्म का इतिहास बताते हैं कि जब महारानी कुंती 13 साल की थी, 13 साल उम्र तो मध्वाचार्य ने लिखी है, महाभारत में नहीं बताया, मध्वाचार्य ने बताया मानो 12-13 साल की समथिंग, और चतुर्मास करने के लिए दुर्वासा मुनि महाराज कुंती भोज के वहाँ आए थे, और उनकी सेवा में नियुक्त किया गया था महारानी कुंती को।
हालांकि दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। कोई दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर लेगा इस दुनिया में तो समझ लो आपने ओ हो पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। इतना कठिन है उनकी सेवा करना, इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर डांटते थे लेट क्यों आए, 2 सेकंड लेट हो गया, ये क्यों लाए, वो क्यों लाए, ऐसे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये ले आओ, वो ले आओ हाँ, कड़ी परीक्षा करते हैं। और महारानी कुंती इतना सीरियस थी कि उन्होंने ऐसे क्रोधी मुनि को भी प्रसन्न कर लिया और उनका हृदय द्रवित हो गया महारानी कुंती की सेवा से। और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इस बच्ची का भविष्य अच्छा नहीं है, संकट आएगा संतान उत्पन्न करने में। ये दृष्टि दुर्वासा मुनि ने देखा तो उन्होंने विशेष मंत्र दिया कि तब तेरे पर संकट आए तो इस मंत्रों से तू देवताओं का आह्वान कर सकती है और देवता तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। और ऐसा करके वो चले गए। कुंती महारानी उस समय छोटी थी, बालक की थी और नादान अवस्था में थे, तो उनको उत्सुकता हुई कि कैसे काम करता है या करता है कि नहीं करता है, क्या भरोसा, ये तो क्रोधी बाबा है यार, इसका दिया हुआ भरोसा नहीं कर सकते इतना गुस्सा करता है, इसका दिया हुआ काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे उत्सुकता समय उधर। मीन्स कहा जाता है ऐसे दिव्य मंत्रों का उपयोग खाली प्रयोग के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे महाभारत में वर्णन आएगा आगे कि अर्जुन स्वर्ग गया था, स्वर्ग से वापस आया तो सब दिव्यास्त्र सीख के आया। दिव्यास्त्र सीख के आया तो सब चारों भाइयों ने बोला, खास करके नकुल और सहदेव ने, कि थोड़ा सैंपल बताओ छोड़ के आकाश में। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो आकाशवाणी हुई, वो ये सैंपल के लिए नहीं है भाई ये सैंपलिंग के लिए नहीं है। तो अर्जुन ने वापस खींच लिया। हाँ, लिखा है महाभारत में, आगे आएगा टॉपिक ऐसे। तो मतलब ऐसे मंत्रों का सैंपलिंग नहीं करना चाहिए। माता कुंती ने उसका सैंपल उपयोग करना था और उसमें सूर्यदेव को आह्वान किया कि वो खड़ी थी तो सामने सूर्यदेव दिख गए। मतलब उस समय तो उनको एकदम लाइट हुआ, कहा सूर्य सामने ही है, मंत्र बोलती हूँ आते ही नहीं आते ऐसे। और तुरंत सूर्य के मंत्र किया, सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो गए। क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ, मतलब आपने मुझे आह्वान किया, आप क्या चाहते हैं? बोला नहीं, मैं सैंपलिंग कर रही थी। बोला ऐसे सैंपल थोड़ी होता है ये तो इससे आपको दोष लगेगा। बहुत डिस्कशन हुआ, लंबा डिस्कशन हुआ। माता कुंती ने भी कहा नहीं बस मैंने ऐसे, आप जा सकते हैं। आप बोले ऐसे नहीं जा सकता मैं, ये मंत्र का ये मतलब है कि आपने बुलाया है तो आपको हमसे फल लेना पड़ेगा, उसका फल नहीं लेंगे तो आपको दोष लगेगा। तो कुंती महारानी ने बताया कि तो भी मैं अविवाहित हूँ, बालकी हूँ, ऐसे हूँ। बहुत डिस्कशन किया लेकिन बोला आप वो सब चिंता मत करें, मेरा पुत्र कवच और कुंडल के साथ जन्मेगा और मेरी शक्ति से संरक्षित होगा। बहुत बताया। और कई जगह ऐसा भी कहा है कि कर्ण का नाम इसलिए कर्ण पड़ा क्योंकि वो कुंती महारानी के कान से जन्मा, एक। दूसरा है वो कवच और कुंडल से जन्मा। देवता है तो कहीं से भी पुत्र जन्मा सकते हैं ना महाराज माधानता यहां से जन्मे थे, पुरुष के गर्भ से, यहां से फाड़कर निकले महाराज माधानता। आएगा कहता आगे, वो तो कि स्त्री के गर्भ से थोड़ी जन्म लिया, पुरुष के गर्भ से जन्म लिया है। तो ये सब महाभारत की कथा है। मैंने पहले ही बोल दिया था ये बुद्धि को हिलाने वाली कथा है हाँ, ये दिव्य सामर्थ्य से संभव है सब कुछ। एक्चुअली भगवान की शक्ति में कोई असंति मीन्स अचिंतन करने जैसा कोई चीज नहीं है। तो ऐसा कई जगह बताया जाता है। मध्वाचार्य ने इसके बारे में कमेंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने पुत्र दिया कर्ण को, तुरंत कर्ण का जन्म हो गया विथिन द सेकंड, और उनका कौमारी भी अखंड रहा। और सूर्यदेव अप्रकट हो गए और माता कुंती तो घबरा गई कि अब क्या करेंगे। तो लोग लज्जा के डर के कारण उसने पेटी में बंद कर दिया और नदी में प्रवाह में छोड़ दिया। और वो नदी गई गंगा नदी से मिली, कोई छोटी दूसरी नदी का नाम बताया, जो महाराज कुंती भोज के महल से आगे से बहती थी छोटी नदी। वो वहां से सीधा गंगा नदी मिल गया। और गंगा नदी के तट पर ये विचित्र वीर्य के सारथी अधिरथी, विचित्र वीर्य महाराज के सारथी थे अधिरथी। वो उनकी पत्नी ने देखा कि कुछ ऐसी पेटी जैसी जा रही है, तो उत्सुकता बस पेटी को लिया तो देखा अंदर बच्चा है और उनका कोई संतान था नहीं। और महाराज अधिरथी का पत्नी का नाम था राधा, इसलिए कर्ण का एक नाम था राधे ऐसे। तो इस तरह कर्ण का जन्म हुआ। और मध्वाचार्य कमेंट्री लिखते हैं कि कर्ण के शरीर के अंदर सहस्त्रवर्म नाम का असुर का प्रवेश था। सहस्त्रवर्म
वो प्रवेश क्यों हुआ? क्योंकि सूर्यदेव को दोष लग गया था। इसलिए क्यों दोष लग गया? तो पिछली रामलीला के अंदर सुग्रीव ने वाली को कपटता से मराया, इसलिए अंदर इसके अंदर दोष आ गया। ये मध्वाचार्य का कहना है। सुग्रीव इंद्र का पुत्र, सूर्य का पुत्र था ना, हाँ, और वाली इंद्र का था, इसलिए सुग्रीव ने उसको मराया ना, तो इसके अंदर ये दोष आ गया इस बार में। तो वो दोष कर्ण के अंदर था, सहस्त्रवर्म नाम के असुर का। इसलिए कर्ण इतना धार्मिक होने के बावजूद भी, और उनके जन्म के बारे में लिखा है कि वो बहुत अच्छे गुणों से विभूषित था, लेकिन वो सहस्त्रवर्म नाम के असुर का आवेशित होने के कारण हमेशा उसका जो डिसीजन था न चाहते वो भी उल्टे तरीके से लेता था। अंदर से ऐसी चाह नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी जनरेट हो जाती थी कि वो उल्टा डिसीजन लेता था। उसका एक एग्जाम्पल महाभारत में है। महाभारत में वर्णन आता है कि कैसे नहीं चाहते हुए भी वो उल्टा डिसीजन लेता था, और वो सहस्त्रवर्म नाम के असुर से प्रेरित होकर लेता था। उसका एक एसिडेंस है कि युद्ध के अगले दिन रात को पितामह भीष्म ने कर्ण को बहिष्कृत कर दिया युद्ध से, कि जब तक मैं युद्ध करूंगा कर्ण में मैदान में नहीं आ सकता। वो अनाउंसमेंट कर दिया, मीटिंग हो गई। भगवान कृष्ण जा रहे थे, रास्ते में कर्ण मिला, तो या भगवान कृष्ण गए थे, वो आएगा आगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे वो नहीं चाहते हुए रॉन्ग डिग्रेशन में जाता था ऐसे। तो वहां पर वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण कर्ण से मिले और वो दुख व्यक्त किया कि मुझे दुख है कि पितामह भीष्म ने तुमको अलाउ नहीं किया ऐसे। और भगवान कृष्ण कहा ठीक है, तुम इधर बैठ के युद्ध देख रहे हो, चलो पांडवों के कक्ष में, वहां बैठ के युद्ध देखना, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने बता दिया था उससे पहले तो कि पांडव भाई है ना, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं वासुदेव, मैंने बहुत बड़ा एक पाप कर दिया है, मैंने द्रौपदी को वेश्या कहकर मेरे जीभ से ही कैसे आ गया, मैं स्वयं को कभी माफ नहीं करूंगा इसके बारे में। कर्ण पश्चाताप कर रहा है कि मैंने द्रौपदी को वेश्या कहा, वो पश्चाताप कर रहा है भगवान के सामने कि मैं स्वयं को कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मतलब कर्ण बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वो असुर अंदर बैठा था और वो इन्वायरमेंट हो गया तो उसने बोल दिया ऐसा। तो ये एग्जाम्पल्स है कि उनका असुर के अंदर वास होने का हर समय वो धर्म के विपरीत डिसीजन लेता था पराक्रमी, और छल कपट करने में उसमें कोई रुचि नहीं थी। जब शकुनी छल कपट करता था तो हमेशा शकुनी को दुर्योधन लाड़ देता कि ये तुम लोग कायरों की तरह क्यों कर रहे हैं, सीधा रथ उठाई, धनुष उठाइए और युद्ध कीजिए और युद्ध पर जिम लीजिए, ये सब छल नहीं करना चाहिए। बहुत डांटता था वो, नियमित रूप से डांटता था। उसका आगे भी वर्णन आएगा ऐसे। तो इस तरह कर्ण का जन्म हुआ, और उसके बाद महाराज कुंती भोज ने स्वयंवर की रचना किया, और उसमें महाराज पांडु गए थे, समस्त दिव्य गुणों से विभूषित थे वो, और महारानी कुंती ने उनका चयन किया पति रूप में। और फिर माता माद्री से विवाह कराने के लिए पितामह भीष्म बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को लेके गए, और सल्ले मामा से याचना किया कि आप अपनी बहन को पांडु महाराज से विवाहित कराओ, और वो लेके आए और उनका विवाह किया। कुछ समय तक वो रहे, और ऐसे ही महाराज पांडु की एक बार घूमने की इच्छा हो गई। महाराज पांडु को कि मैं थोड़ा वन में जाऊंगा, थोड़ा घूमूंगा, ऋषियों मुनि से आशीर्वाद लूंगा और थोड़ा रिटायर्ड होके भजन साधन करूंगा, ऐसा उनका उद्देश्य था। तो गए, वहां रहने लगे, घूम रहे थे, और महाराज पांडु शिकार करते ऐसे शिकार कर रहे थे। एक हिरण और हिरणी दोनों मैथुन में रथ थे, और उन्होंने उन शब्द भेदी बाण में, जैसे महाराज दशरथ ने आवाज सुना तो ऐसे उनको तीर मारा हरण को शब्द भेदी ध्वनि से, तो हरण मर गया, और मर के मनुष्य की भाषा में उनसे बात करने लगा। जब वो गए तो उन्होंने दोष आरोपण किया। पहले बताया नहीं कि मैं कंदिम नाम का ऋषि हूं, कंदम ऋषि, लेकिन पहले उन्होंने बताया कि आपने राजन ये सही नहीं किया है। बहुत नम्रता से बात किया उस ऋषि ने। बहुत डिस्कशन हुआ। महाराज पांडु ने तर्क दिया कि क्षत्रियों को शिक्षण दिया जाता है, अपनी अभ्यास करने के लिए इनको मारने का अधिकार है हमको, ये अधर्म नहीं है, धर्म है। बहुत डिस्कशन होने के बाद उसने बोला कि मैं तो ये कंदम ऋषि हूँ, और मनुष्य शरीर में ये जब कार्य करने के लिए मुझे लज्जा आती है, इसलिए मैं हरिणी के रूप में अपनी पत्नी को गर्भवती कर रहा था,
इस समय आपने मुझे बाण से मार दिया। ब्रह्मा हत्या का पाप तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं ऋषि हूँ, लेकिन मैं जैसे ही संतान उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहा था, ऐसे ही आप जब संतान उत्पन्न करने जाएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये नियम आपके ऊपर लागू पड़ेगा। तब पांडु महाराज वापस आए और माता कुंती और माता माद्री दोनों को बताया कि ऐसा है, इसलिए मेरी इच्छा है मैं संन्यास ले लूँ, आप लोग जाइए वापस। पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र विदुर जी की छत्र छाया में रहिए। तो उन दोनों ने कहा नहीं, हम तो जीवित नहीं रहेंगे, आपके साथ ही हम मर जाएगी, लेकिन जीवित नहीं रहेंगी। बाद में महारानी कुंती ने एक प्रस्ताव रखा कि क्या ऐसा कोई आश्रम नहीं है जिसमें आप बहुत अच्छी तपस्या कर सकते हैं, और हम भी तपस्या करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो हाँ, वानप्रस्थ आश्रम। तो महाराज पांडु ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया, और जितने भी उनके साथ सेवक आए थे, राजसेवक साथ में गए थे महाराज पांडु की सेवा करने के लिए, उनको वापस भेज दिया और पितामह भीष्म को संदेश दिया कि ऐसा हुआ है, अब मैं तपस्वी की तरह वन में जीवन जीऊंगा। ऐसा निर्णय करके वो वहाँ रहने लगे और तपस्या करने लगे, ऐसा बता दिया उन्होंने। और हस्तिनापुर में संदेश भेज दिया और ऐसे तप करने लगे। एक दिन बहुत सारे ऋषि लोग जा रहे थे, तो महाराज पांडु ने पूछा आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? बोला स्वर्ग में ब्रह्मा जी आने वाले हैं और सभा है सत्संग की, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। महाराज पांडु बोला मैं ही आ रहा हूँ। तो बोला नहीं, अभी आपने तो क्या है पुत्र उत्पन्न करने का कार्य किया नहीं है, और ऐसा अच्छा नहीं है, आपको अपना धर्म पूरा बजाया नहीं है, और ऐसे छोड़कर आप करें। बोला आप पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। नहीं ऋषियों ने बोला आपके जीवन में तो हम देख रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत सुंदर पुत्र है, हाँ दिव्य गुणों से महान पुत्र आपके वहाँ होंगे, कैसे आपके पुत्र नहीं है? ऐसा चर्चा हुआ। तो फिर वापस महाराज पांडु का विचार गया पुत्र उत्पन्न करने के लिए। तो मध्वाचार्य ने कॉमेंट्री में लिखा है कि नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न होता है। तो उसमें मनु महाराज ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि अगर पति पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है तो क्या क्या ऑप्शन है, नियोद विधि कैसे उसको मध्वाचार्य का नियोद विधि। तो महारानी कुंती से डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कैसे किया जाए, ये वंश का कैसे आगे बढ़ाया जाए। ऋषियों ने बोला पुत्र है तो कैसे होगा। फिर महारानी कुंती ने रहस्य बताया, किसका? दुर्वासा मुनि के मंत्रों का, कि मुझे मंत्र दिया है दुर्वासा मुनि, में किसी भी देवताओं को आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकते हो, और उन्होंने स्वीकार किया इन नियोद विधि को ऐसे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये काम करिए, राजा धार्मिक होना चाहिए, पहला गुण राजा का, फर्स्ट क्वालिफिकेशन धार्मिक। धार्मिक का मतलब क्या? जो शास्त्रों के अनुसार खुद आचरण करे और प्रजा को धर्म के अंदर लगाए। और बहुत डिटेल है शास्त्रों में, धर्म क्या है, राजा को क्या धर्म पालन करना चाहिए, पहला लक्षण बताया राजा का। आजकल जो नेता जनरली नेता बनते हैं वो कैसे बनते हैं देखा है? नेता का इतिहास कैसे होता है? कोई नेता बनता है तो कैसे बनता है देखा इतिहास आपने? वो कैसे बनता है कि एक क्या बोलते हैं, फड़िया हिंदी में क्या बोलेंगे, मीन्स सोसाइटी, 4-5 सोसाइटी का एक जॉन होता है, उसमें एक थोड़ा डॉन जैसा आदमी रहता है, और वो गणेश उत्सव करता है। क्या करता है? नहीं, मैं आखा प्रोसेस बताता हूँ। क्या बोलते हैं, वो सोसाइटी लेके पीएम तक की कुर्सी तक, नो डाउट हर व्यक्ति ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन एक जनरल बता रहा हूँ मैं, एक जनरल प्रिंसिपल कैसे राजा बनते हैं, राजा मीन्स नेता कैसे बनते हैं। तो फिर वो सबका डॉन होता है, ऐसा करो, वो गणेश उत्सव करेगा, थोड़ा फेमस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो थोड़ा फेमस हो जाएगा उस सोसाइटी एरिया में, तो वार्ड के अंदर काउंसिलर बनेगा। वार्ड होता है ना, काउंसिलर वार्ड में। फिर धीरे धीरे अगली बार इलेक्शन में वो सरपंच बनेगा, फिर वो तालुके में खड़ा रहेगा, फिर वो गुजरात लेवल का सभ्य बनेगा, उसको संसद सभ्य बोलते हैं ना, नहीं सॉरी धारा सभ्य। फिर धारा सभ्य से क्या बनेगा, संसद सभ्य, फिर मंत्री बनेगा, और फिर आगे उसकी पोस्ट चलती रहेगी। ये इतिहास जनरली देखा गया है, ऐसे बनते ज्यादातर, बहुत कम सही तरीके से ऐसे सीएम पीएम की कुर्सी पर आते हैं अपने गुणों से या अपनी लायकात से, ऐसे बहुत कम लोग जो भी है। तो बोला धर्मराज का आह्वान करो, तो माता ने धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज मतलब कौन? यमराज। क्यों धर्मराज, यमराज का नाम धर्मराज क्यों है?
क्योंकि वो ऐसे नियम बनाते हैं और बाई फोर्सली जीव को फॉलो कराते हैं कि आप धर्म का पालन करने के लिए विवश करते हैं। जो लोग धर्म का पालन नहीं करते उसको दंड देते हैं, दंड देने से वो सुधरता है और धर्म का पालन करता है, उसका शुद्धिकरण होता है। इसलिए उनका एक नाम धर्मराज। धर्मराज और यमराज दोनों अलग नहीं है, याद रखना, दोनों ही एक है। अब जैसे युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ तो हस्तिनापुर में संदेश भेजा कि युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ है। सेम टाइम माता गांधारी गर्भवती थी, 1 साल हो गया उसका, 1 साल या 2 साल या 3 साल समथिंग, इतना साल हो गया, फिर भी प्रसव पीड़ा नहीं हो रही थी, प्रसव नहीं हो रहा था। सुना कि वहां युधिष्ठिर का जन्म हो गया तो उनको लगा कि अब मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा, तो उन्होंने जोर से ऐसे मारा। प्रभुपाद जी बोले ये उनकी वीकनेस थी माता गांधारी की, एक स्वाभाविक स्त्री होने के नाते स्वाभाविक वीकनेस। और एक पिंड का जन्म हुआ, पिंड का जन्म हुआ तो वो तो बहुत घबरा गई और सोच रही थी कि इस पिंड को मैं नाश कर लूं, और पिंड को फेंकाने की तैयारी थे तो तुरंत व्यासदेव दौड़ते दौड़ते आए, ए रुक जाओ रुक जाओ, क्या करना चाहती तू? बोले फेंकाना चाहती हूं उसको। नहीं 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 नहीं, मेरा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है, तुमने मेरे ऊपर विश्वास तोड़ दिया, मैंने कहा था तेरे को 100 पुत्र होगा। वो व्यासदेव की भक्तिन थी, ऐसा लिखा है, माता गांधारी उसको फॉलो करती थी ऐसे। और ऐसा भी कहा है पहले शिवजी ने भी उनको वरदान दिया 100 पुत्र होंगे, और व्यासदेव ने भी वरदान दिया, महाभारत में कहा व्यासदेव ने भी वरदान दिया कि 100 पुत्र होंगे। तो बोला मेरे वचन निष्फल नहीं होते, आप चिंता मत करिए। और फिर उन्होंने वो पिंड के टुकड़े कराए, 100 टुकड़े, वैसे 101 टुकड़े हुए लेकिन जनरल में 100 टुकड़े हुए। और उन्होंने देखा कि माता गांधारी की इच्छा है एक पुत्री भी हो, तो उन्होंने 101 टुकड़ा था उसको, 101 घड़े, लास्ट में जन्म हुआ दूसरा का। 101 घड़े मंगाए और उसमें वो टुकड़ा डाला, उसमें वो घी डाला और जो भी डालना डाला, और उसको औषधियों से सींचने को कहा कि आप सींचिए, उसको सिंचन करिए। 2 साल के बाद जिस दिन भीम का जन्म हुआ उस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, सेम टाइम। युधिष्ठिर महाराज 2 से 3 साल बड़े थे दुर्योधन से, इसलिए वो राज्य के वास्तविक अधिकारी थे। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो धृतराष्ट्र ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ, और धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पितामह, हे विदुर जी, निसंदेह राज्य का अधिकारी तो युधिष्ठिर है, फिर भी आप ब्राह्मण से पूछिए ना, मेरे बेटे को भी राज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो राजा बनेगा कभी? ऐसा आप देखो कितना पुत्र मोह से जन्म से शुरू कर दिया। और जिस दिन दुर्योधन का जन्म होगा उसमें लिखा है वो गधे की तरह भौंका था, ऐसा किया। और मध्वाचार्य क्या कमेंट्री लिखते हैं पता है आपको? मध्वाचार्य कमेंट लिखते हैं जब वो गधे की तरह भौंका रोया तो बाहर के गधों ने उसके आवाज को रिस्पॉन्स किया कि हम भी तुम्हारे जैसे गधे ही है, चिंता मत करना। हाँ, ये मध्वाचार्य की कमेंट्री हो कि बाहर के महाभारत में ऐसा लिखा है कि उसका जन्म हुआ तो बाहर गधे रोए थे, लेकिन इसमें लिखा है उसने गधे के जैसे आवाज में रोया तो बाहर ने गधों ने उसके लिए रिस्पॉन्स किया, या हम खड़े हैं तुम्हारे जैसे लोग हैं। ये मध्वाचार्य की कमेंट्री ऐसे। गीदड़, प्राण, पक्षी, अचानक बादल का आना, काला काला घनघोर होना, बहुत सारे अपशकुन शुरू हो गए, यज्ञ में अग्नि नहीं जल रही थी, बहुत सारे वो अपशकुन हुआ। तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग आए, विदुर जी को बताया, विदुर जी ऐसी ऐसी बात है, कुछ गड़बड़ है हमारे राज्य के अंदर। फिर पता लगा कि ये होने से 2 सेकंड पहले ही दुर्योधन का जन्म हुआ है। अब जब दुष्ट लोग जन्म होते हैं तो पृथ्वी स्वयं, ये नेचर अपने आप रिस्पॉन्स करता है कि ये लोग मेरे लिए हानिकारक है। नेचर रिस्पॉन्स करता है, नेचर, प्रकृति रिस्पॉन्स करती है कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है ये लोग। तो विदुर जी, धृतराष्ट्र, ये 2 लोग। कृपाचार्य का बताऊंगा तो कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य का बाद में इनका मिलन हुआ। कृपाचार्य का जन्म का इतिहास आएगा तो मैं कनेक्टिंग करूंगा, वो तो शांतनु महाराज के समय थे कृपाचार्य इनके साथ। कितनी पीढ़ी देखी कृपाचार्य ने, शांतनु महाराज से लेकर परीक्षित महाराज तक। एनीवे, तो ये सब गए, विदुर जी, कृपाचार्य और पितामह भीष्म। धृतराष्ट्र को बोला बेटा, बच्चे के जन्म से लक्षण से लग रहा है ये कौरव वंश का नाश करेगा, आप इस बच्चे को छोड़ दीजिए, 99 बच्चे हैं, संतुष्ट रहिए। नहीं छोड़ सकता। बहुत समझाया कि इसको आप छोड़ दो, कहीं जंगल में इधर उधर,
जहां भी छोड़ दो, मारने को नहीं बोले लेकिन उसको कहीं त्याग कर दो। धृतराष्ट्र नहीं किया, वो नहीं किया। तो सो भीम का जन्म हुआ। मतलब युधिष्ठिर उन्होंने कहा महाराज पांडु ने कि राजा बलशाली होना चाहिए, कि बल होगा ना तब तो वो राज कर पाएगा ना, तो राजा बलशाली होना चाहिए। और सभी देवताओं में उन्होंने चिंतन करने के बाद ये निष्कर्ष पर आया कि वायु सबसे बलशाली है, वायु का आह्वान करो। तो वायु का आह्वान किया गया, तो भीमसेन का जन्म हुआ उनसे। और ऐसा लिखा भीम 3 महीने के थे या 4 महीने के, तो एक सीन ने दहाड़ पड़ी, ऐसे किया ना, तो कुंती महारानी घबरा गई, ऐसे छोड़ दिया। तो कुंती महारानी खड़ी थी एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर, तो जो भीम पड़ा ना तो शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए। 3 या 4 महीने का था, ऐसा लिखा है। कितने महीने का? इतना शक्तिशाली वो। अब 3 साल का बच्चा है, वो शिला के टुकड़े टुकड़े। और महारानी कुंती बहुत आश्चर्यचकित होगी, रियल में भीम बहुत शक्तिशाली था, ऐसे ऐसे। फिर दुर्योधन के बाद दुशासन, इन सब का नेक्स्ट बाई हर रोज एक का जन्म होता, हर रोज एक का जन्म हुआ। तो 100 दिन तक तो जन्म ही हुआ सबके घर में। हाँ, मध्वाचार्य लिखा एवरीडे 1, आज ही आया, कल वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 100 दिन लिखता। हाँ, 3 महीने और 10 दिन तक तो जन्म हो रहा था बच्चों का। हाँ, और वैदिक संस्कृति में माता लोगों को ज्यादा पुत्रों वाली होना ये बहुत गौरव की बात हुआ करता था, बहुत। जब पितामह भीष्म ने सुना है कि माता गांधारी को 100 पुत्रों का आशीर्वाद है, वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। वैदिक संस्कृति थी, आज तो चली गई, हम 2 हमारे 2, उसमें एक कुत्ता। मतलब एक बच्चा और एक कुत्ता, हम 2 हमारे 2, ऐसे। कई बार महाराज को कोई प्रश्न पूछते हैं कि आशीर्वाद दीजिए पुत्रों, हमारा बोला कम से कम 12 बच्चे। ऐसा आशीर्वाद देते हैं, होना चाहिए। लेकिन ये सब कलयुग में लोग सोचते हैं मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ेगा। खर्चा कौन उठाएगा? अभी खर्चा ठाकुर उठाएगा, तुम खर्चा थोड़ी उठाएगा वैसे भी। एनीवे, तो इस तरह अलग अलग जन्म हुआ। और उसमें बताया दुशासन कौन है, पिछले जन्म का इंद्रजीत। दुशासन का इंद्रजीत का आवेश है। फिर उसके बाद उनका छोटा भाई खर, दूषण, अकंपन, ये जितने भी रामायण में जो दूल्हे थे वो मध्वाचार्य ने लिखा है, मध्वाचार्य ने कॉमेंट्री में लिखा है, तो आचार्य है ना। बोले ये सब असुर एक के बाद धृतराष्ट्र के घर में क्या लिया? जन्म लिया। और उसके बाद बोला राजा, तीसरा पुत्र मांगा। बोला राजा इंद्र जैसा होना चाहिए, क्योंकि इंद्र देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, प्रभावशाली, बुद्धिमान, वेगमान, सब तरह से सर्वश्रेष्ठ है, उनका सम्मान किया जाता है। तो राजा इंद्र की तरह होना चाहिए, इंद्र का आह्वान करो। तो इंद्र का आह्वान किया, तो अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन का जन्म हुआ तो उसमें बहुत डिटेल है महाभारत में। बड़े बड़े काश्यप, वशिष्ठ, बड़े बड़े ऋषि आए थे अर्जुन का गुणगान करने लिए। अप्सराएं गाने लगी, नाचने लगी, और गंधर्व गीत गाने लगे। भव्य उत्सव मनाया अर्जुन के जन्म का। क्यों? भगवान कृष्ण का महान भक्त है, इसलिए। युधिष्ठिर महाराज से भी ज्यादा उनका गुणगान बताया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण का कौन है? महान भक्त। बहुत बड़े पैमाने पर सब लोग आए थे उनका स्वागत करने के लिए, बड़े बड़े लोग आए थे उनके जन्म उत्सव को देखने के लिए। ऐसे लिखा है आना। और उसके बाद युधिष्ठिर वो मांगने जा रहे थे, कुंती महारानी ने बोला नहीं, शास्त्रों में 3 पुत्र से ज्यादा ऐसे मंत्रों का उपयोग करना अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने दे दिया तो बस अब मंत्र बोलो, पुत्र लाओ, मंत्र बोलो, 3 पुत्र ही है। तो बोला ठीक है, वहां से वो स्टॉप हो गए। लेकिन एक दिन माता माद्री एकांत में बैठी, बोली कि धृतराष्ट्र के वहां बच्चे हुए, मुझे कोई ईर्षा नहीं है। माता कुंती के वहां पुत्र हुए, मुझे कोई ईर्षा नहीं है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी पुत्र हो। तो मेरे पास तो ऐसा कोई मंत्र विद्या है नहीं, आप महारानी कुंती से बात करेंगे, वो मुझे बड़ी है, तो मुझे नहीं लगा कि मैं जाके ऐसे बोलूँ। तो आप बात करेंगे तो वो मुझे मंत्र सिखाएगी, तो मैं भी पुत्र प्राप्ति कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा सही बात। माता कुंती ने उनको बोला कि आप मंत्र सिखाइए। तो मंत्र सिखाया माद्री को, और उन्होंने अश्विनी कुमार को आह्वान किया, क्योंकि वो सौंदर्य के मूर्तिमान रूप है अश्विनी कुमार, इसलिए नकुल और सहदेव ऐसा कहा बहुत सुंदर थे। तो उनसे अश्विनी कुमार प्रकट हुए। और जब इनका जन्म हुआ तो वसुदेव जी बहुत चिंतित थे महाराज पांडु के ये समाचार सुनकर कि पुत्र उत्पन्न कैसे करेंगे ये। और जब इनके वहाँ पुत्रों का जन्म हुआ तो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए।
तो वसुदेव जी ने देखा कि जंगल में कौन, तो वसुदेव जी का जो पुरोहित था उनके वंश का, वो जाके पांडवों के सब संस्कार करके आया, सभी संस्कार कराया जो क्षत्रियों को करना चाहिए वास्तविक, वो सब संस्कार कराया। और महाराज पांडु वन में रहने लगे, महाराज पांडु वन में रहने लगे। और ऐसे रहते 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 अर्जुन के 14 चाल हो गए, ऐसा लिखा है महाभारत में कि अर्जुन के 14 चाल हो गए, मतलब अर्जुन 14 चाल का हो गया। और उस समय कोई अर्जुन के मान में कोई फेस्टिवल था और महारानी कुंती ब्राह्मणों को भोजन पिरोस रही थी। और एक गार्डन में ऐसे ही माता माद्री और महाराज पांडु बैठे थे। तो डिस्कस करते 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 उनके अंदर संभवदर काम वासना का संचार हो गया और एकांत जगह थी। तो उन्होंने माद्री को स्पर्श करने का प्रयास किया, माता माद्री ने मना किया था। वैसे महारानी कुंती कभी पांडु महाराज को अलग छोड़ते नहीं थे, लेकिन उस समय ऐसा भी योग था। तो स्पर्श किया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनको पता था कि मुझे श्राप है, इनका स्पर्श करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। फिर भी निसंदेह महाराज पांडु तो भगवान के बहुत महान भक्त थे, ऐसा बताया। बद्रिक आश्रम में थे ये सब उस समय। और अभी भी हम बद्रिक आश्रम जाएंगे, क्या नाम है, नीचे शंकराचार्य का मठ है बहुत, जोशी मठ। जोशी मठ से आगे जाते हैं तो पांडु केसर आता है, जगह का नाम पांडु केसर। उसका पहला नाम था पांडु केशव। पांडु केशव मीन्स भगवान पांडु को भगवान कृष्ण, अरे महाराज पांडु को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया था, वो पांडु केशव। अब उस जगह का नाम है पांडु केसर, उस गांव का नाम है, वो अभी भी है, उस गांव में ही दर्शन दिए ऐसे। तो मध्वाचार्य लिखा है बद्रिक आश्रम, मतलब वो जॉन बद्रिक आश्रम, जोशी मठ से बद्रिक आश्रम तक का पूरा जॉन बद्रिक आश्रम में आता है, अभी भी वो गांव है। वहाँ पर अभी भी क्रॉस होता है सब। मैं जब चारधाम जाता था वहाँ पर क्रॉसिंग होता है, रोड एक है ना, तो ऊपर की गाड़ी इधर आ जाती है गाँव के और नीचे की गाड़ी इधर आ जाती है, फटर ऐसे चढ़ती है। दो रास्ता, डबल रास्ता नहीं था उस समय, इसलिए जो भी है। तो महाराज पांडु ने हम जीवों को शिक्षा दिया इसके बारे में, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा। जैसे भगवान भगवद गीता में बताया, काम एस क्रोधेश रजोगुण समदमो महासनो महापा विधन वेरिणम। ये काम वासना जीवों का शत्रु है, नित्य वेरिणा। काम रूपेण कौन अनिल नित्य वेरिणा। जैसे सांप और गरुड़ एक दूसरे के नित्य वेरी है, ऐसे ही जीव का नित्य वेरी हमेशा सभी जीवों का काम। और पांडु महाराज ने बताया कि व्यक्ति को पता है कि इससे मेरी मृत्यु होगी, फिर भी वो उसमें चला जाता है। रावण को पता था कि ये गलत है, फिर भी माता सीता का हरण करके ले आया। इतिहास बहुत साक्षी है। काम इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा को भी कह सकते हैं और काम वासना को डायरेक्ट कह सकते हैं। तो इस काम वासना को जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक हम जन्मों जन्म तक मृत्यु के अधीन होते रहेंगे। बारंबार इसी काम के कारण मृत्यु जन्म क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्यों बार बार जन्म लेते हैं? कारणम गुण संगत से सद असद योनि जन्मसु। हम बार बार जन्म लेते हैं, उसका कारण क्या है? एक ही कारण है, हमारी वासना। हमारी वासना 15वें अध्याय में बताया, जिस तरह फूल है वायु है, फूल की सुगंध को लेकर चला जाता है, ऐसे ही जीव के अंदर जो ख्याल होते हैं, ख्याल में विचार, वो लेके दूसरे शरीर में जाता है। ऐसे ही हम इस जन्म की हमारी जो इच्छाएं हैं उसको हम लेके दूसरे शरीर में कैरी आउट करते हैं। तो हमारा मूल जन्म के लेने का काम वासना है। तो महाराज पांडु ने हमको शिक्षा दिया कि बहुत डेंजर है, जन्म जन्म तक तो हमें ऐसे ही मारेगी। और हम जन्म जन्म से मरते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पहला जन्म है हमारा, करोड़ों जन्मों से मरते आ रहे हैं। तो इस काम वासना का रूपांतर करना पड़ेगा। रूपांतर किसमें होगा? रूपांतर होता सेवा का ऑपोजिट है काम वासना। एक साइड में सेवा है, एक साइड में काम वासना है। अब काम वासना का रूपांतर सेवा में करेंगे तब ये काम वासना जीरो हो जाएगी। जब भगवान से हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तब ये जीरो हो जाएगी, तब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं रह सकते हैं। इसलिए सेवा भाव, प्रेम भक्ति भगवान से डेवलप करनी चाहिए, तभी हम इस प्रभाव से बच सकते। ये बहुत विशाल हृदय स्त्री का होता है, वही ऐसा कर सकती है, वो ऐसा। और युधिष्ठिर महाराज को आदेश था कि इनको कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, सब चीज़ के अंदर ध्यान रखने को आदेश था युधिष्ठिर को, भीम को और अर्जुन को भी। अपने पुत्रों से भी ज़्यादा उनको ध्यान रखने का पहले ये था प्राधान्य। तो ये महान स्त्री के अंदर एक गुण हो सकता है। बाकी भौतिक जगत में सब हर व्यक्ति अपना पहले सोचता है धृतराष्ट्र की तरह। तो ऐसे माता माद्री सती हो गई और उनकी जो अस्थि, और वहाँ पर जब ऋषि मुनि थे वो लेके बच्चों को लेके गए
हस्तिनापुर पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र महाराज के सामने सौंप दिया। विरोध उत्पन्न किया दुर्योधन ने। इसमें छोटा था कि हमने सुना है तो हमारे काका को तो श्राप मिला था कि वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, कि वो 14-15 साल का हो गया ना, अर्जुन 14 साल का हुआ, मतलब 16 साल का थोड़ा समझदार तो हो गया। हमारे काका को तो श्राप था कि वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, आप लोग कैसे आए? तो ऋषि मुनियों ने सब बताया कि देवताओं के पुत्र सामान्य नहीं है। फिर भी थोड़ा असमंजस था, तो मध्वाचार्य ने कमेंट दिया, वायुदेव ने आकाशवाणी के माध्यम से बोला, मैं साक्षी हूं, भीष्मदेव आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए। तब वो स्वीकार किया गया। फिर वो जो विधि थी, मनाई, शौक व्यक्त किया इत्यादि पूरा हो गया। वो पूरा होने के बाद व्यासदेव आए, माता सत्यवती को बोला, माता अब आगे वातावरण ऐसा होने वाला है कि मैं चाहता हूं कि ये सब तू देखे नहीं, भयंकर खराब वातावरण आने वाला है, अधर्म का बोला बोल होगा, कपटता, छल ही छल होगा, बहुत खराब परिस्थिति आने वाली है। सत्यवती ने पूछा, बेटा कैसी परिस्थिति आने वाली है? बोला, सब कुछ आज ही जान लोगी। और मैं चाहता हूं माता चल मेरे साथ तपस्या करने के लिए, अब ये घर छोड़ दे, तू अब जो दुख आएगी वो देख नहीं सकती है। क्या बात करता है बेटा? हाँ बोला, सही बोला हूं बेटा माँ, अब जो दुख आएगा वो तू देख नहीं पाएगी, तेरे से सहन नहीं होगा, ऐसा दुख आएगा, और वो तेरे पुत्र धृतराष्ट्र के कारण होगा। धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के कारण एक बहुत जटिल समस्या परिवार में खड़ी होगी और तू देख नहीं पाएगी। तो ये भौतिक जगत में भगवान ने इसका डिजाइन ही ऐसा किया है कि अच्छों को विषम स्थिति में डाल देता है। एग्जाम्पल सोचिए, अर्जुन कितना शक्तिशाली व्यक्ति था पता है? अरे बड़े बड़े देवताओं ने उनकी भुजाओं का आश्रय लिया था। निवात कवच नाम के असुरों को मारने के लिए देवराज इंद्र ने अर्जुन का शेल्टर लिया था। और अर्जुन स्वयं कहता है, जब वो भील लोगों से परास्त होकर आता है द्वारका से, तो युधिष्ठिर महाराज को कहता है कि मैं वही अर्जुन हूं जिस दिन एक देवताओं ने मेरा शेल्टर, मेरे धनुष्य का आश्रय लिया था। आज वही धनुष्य है, वही अर्जुन हूं, लेकिन वासुदेव कृष्ण नहीं है, इसलिए मैं विफल हो गया। भगवान नहीं है मेरे साथ, इसलिए कोई काम का नहीं है। सब देवताओं ने मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था, इस शरीर से स्वर्गलोक गया था, शिव जी से युद्ध करके उनको प्रसन्न कर लिया था। ऐसे बहुत दिव्य गुणों से विभूषित व्यक्ति था अर्जुन। एकांत में नहीं रो रहा है, पब्लिक में रोना आसान है बताए? कोई व्यक्ति पब्लिक में रोएगा कोई? आप सोचिए, अर्जुन इतना धनुर्धर, इतना ज्ञानी, इतना शक्तिशाली, स्वर्ग में जाके आए, जिन लोगों ने, देवताओं ने जिनका आश्रय लिया, वो पब्लिक में रो रहे, वासुदेव मैं युद्ध नहीं करूंगा, पब्लिक में रो रहा है। आप सोचिए क्यों? भौतिक जगत की स्थिति ऐसी है। भगवान ने इसका डिजाइन ऐसा किया है कि अच्छों को रुलाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इसमें से बाहर निकलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। अच्छे को रुलाएगा। और रो रहे हैं अभी लोग, अभी रो रहे हैं ना, बहुत लोग रो रहे हैं रोज। जैसे रोज धृतराष्ट्र के एक बच्चे जन्मते थे, ऐसे रोज तो हजारों लोग मर रहे हैं। रोज जन्म रहे थे, आज हजारों मर रहे। ये भौतिक जगत ऐसा ही बनाया है। एक ही रास्ता है, इसमें से बाहर निकल जाओ। अच्छे को रुलाएंगे। कितना भी पैसे वाला है, धनवान है, उसके पुत्र अच्छे हैं, उसकी कीर्ति है, सब कुछ है, फिर भी उसको रोना पड़ेगा। इसका डिजाइन ऐसे किया भगवान ने, ये रोने के लिए किया है। इसलिए इसमें रहने का प्लानिंग मत करिए, बाहर निकलने का प्लानिंग कीजिए। यही संदेश है। तो माता सत्यवती को बताया व्यासदेव ने कि मां, अब तू तपस्या करने के लिए वन में चल, छोड़ दे ये सब झंझट। तेरे पुत्र धृतराष्ट्र के कारण बहुत अनर्थ होगा, उसके पुत्र बहुत कुटिल होंगे। थोड़ा बता दिया उनको। तो माता गई सत्यवती अंबालिका को लेने के लिए, महाराज पांडु की माता को, क्योंकि तो पुत्र तो चले गए, अभी तुम भी मेरे साथ चल तपस्या करने के लिए। और बताया अंबिका को कि अंबिका, मैंने व्यासदेव से, मेरे पुत्र से सुना है कि तेरे पुत्रों के कारण अब कुरुवंश में बहुत कलह उत्पन्न होगा, और उन्होंने बताया कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं वन में जा रही हूँ। तो बोला ठीक है, मैं भी साथ में आ रही हूँ। तो व्यासदेव, माता सत्यवती और इन दोनों पुत्रियों को लेकर
तपस्या में चले गए वो आश्रम में, व्यासदेव के आश्रम में। मध्वाचार्य ने लिखा है कि उन्होंने तपस्या करने के बाद, अब टाइम नहीं बताया है, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं बताया, मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि जब धृतराष्ट्र वापस आते, सॉरी विदुर जी जब वापस आते हैं ना तीर्थ यात्रा करके, तो सत्यवती भी वहां थी, ऐसा बताया। हो सकता है वो वन से आई हो मिलने के लिए ऐसे। और दूसरा, जब भगवान कृष्ण प्रस्थान कर रहे हैं द्वारका, तब लिखा है श्लोक के अंदर सत्यवती वहां थी, 2 प्रसंग में थी, तो हो सकता है आती जाती होगी ऐसे समथिंग, या फिर लास्ट में आई हो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। लेकिन मध्वाचार्य ने कहा ये तीनों ने वैकुंठ प्राप्त किया। मध्वाचार्य ने कहा तीनों ने सारूपी मुक्ति, लिखा है सारूपी मुक्ति इनको मिली तीनों को तपस्या कर। टाइम पीरियड मध्वाचार्य ने मेंशन नहीं किया है ऐसे। तीनों को ले गए और ले जाने के बाद अब ये बालक हो गए 105, और एक वैश्य जाति की कन्या से युयुत्सु का जन्म हुआ था। युयुत्सु का जन्म वैश्य जाति कन्या से हुआ था, धृतराष्ट्र से। इसलिए धृतराष्ट्र के 101 पुत्र प्लस एक कन्या थी दूसरा। अब बालक सब 105 होके खेल रहे थे, खेलते ना मस्ती में। अब भीम मस्ती करना शुरू कर दिया और कबड्डी 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 करके इतना पटकता है यार, ऐसे करते हैं, इतना पटकता है, इतना घसीटता है, बाप रे बाप, बहुत रोते थे सब बच्चे लोग। और भीम के अंदर द्वेष नहीं था, उसमें लिखा महाभारत में, मध्वाचार्य नहीं, महाभारत में द्वेष नहीं था, वो अपनी मस्ती में ऐसे करते थे जैसे बच्चे होते हैं ना कई बार करते हैं। लेकिन उसके अंदर ताकत ही इतनी थी कि उसको थोड़ा ऐसे ही करते थे तो उसको बहुत लग जाता था। जब वो स्वयं है इतने ऊपर से पड़े थे, सीला को तोड़ देंगे तो धक्का देंगे तो उसका क्या होगा सब अंदर चला जाएगा, अडली पसली अंदर चला जाएगा ऐसे। और कभी कभी पानी में स्नान करने जाते थे तो 5 बच्चों को, धृतराष्ट्र के 5 बच्चों को इधर लेते थे, 5 इधर, और अंदर डुबा देते थे डुबा देते थे। और जब वो मरने की तैयारी होती है तो वो बाहर आते थे और पेड़ के ऊपर चढ़ते थे तो पेड़ का धक्का लगे, दे धड़ाम दे, सब नीचे गिरते थे, एक के ऊपर एक, 40-50 बच्चे गिर जाते थे ऐसे। अब दुर्योधन ने देखा कि अब तो ये बच्चा है, इतना छोटा है और हमको हमारे 105 पर, हमारे 100 पर भारी पड़ता है। कितने पर भारी पड़ता है? 100 को भारी पड़ रहा है। अब इसको पेड़ को बड़ा होने से पहले क्या कर देना चाहिए? काट देना चाहिए। और शकुनी तो वहां था ही था। तो मध्वाचार्य ने ऐसा लिखा है कि शकुनी ने वो जहर लाया जो क्षीर सागर के समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था, वो विष लाया। अब मध्वाचार्य ने कहा से कनेक्शन, ये मध्वाचार्य है भाई वो विष लाया। और दुर्योधन की गाइडलाइन में, हाँ उन्होंने कहा है कि क्षीर सागर में समुद्र मंथन जो शिवजी ने पिया ना, उसमें से जो जहर बचा था वो जहर ले आया होगा, कहीं से स्टोर किया हुआ कैसे लाया वो तो समथिंग, बहुत डिटेल है, उनको भी समझने, आचार्यों की कमेंट्री को समझने के लिए आचार्य की कमेंट्री चाहिए, उसके नीचे वाला आचार्य को, ऐसे तब समझ सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या, या खेल खेल में बोला आज तो हम गंगा के किनारे खेलने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गंगा के किनारे खेलने जाएंगे। और वहां पर एक फर्स्ट क्लास कपड़े का घर बनाया, कपड़े का, गंगा किनारे, टेम्परेरी क्या बोलते हैं उसको, टेंट। और फिस्ट बनाई वहां पर, तो सब राज सेवकों को ले जाया, शकुनी के माध्यम फिस्ट बनाई और भीम के खाने के अंदर विष मिला दिया। और भीम तो एकदम खाने में था पटु, बहुत खाया बहुत खाया, बहुत खाते तो क्या आती है? नींद आती है, तो सो गया। बाकी के सब पानी में सब ये कर रहे थे, खेल रहे थे, और ये भाई मस्ती से अंदर सोया हुआ था। और उधर ये लोग खेलने के लिए पानी में ले गए और सब उधर खेल रहे थे। तो दुर्योधन ने उसको बांध के कहाँ डाल दिया? गंगा के अंदर। तो लिखा है मध्वाचार्य ने 1 करोड़ योजन नीचे चला गया। कहाँ? 1 करोड़ योजन लिखा है, 1 करोड़ इंग्लिश में लिखा है, 1 करोड़ योजन। नागलोक यहां से 1 करोड़ योजन है, वहां चला गया। और वहां देखा कि कोई प्राणी आया तो सांप लोगों ने डंक मारना शुरू किया, तो अंदर का जो जहर था वो सब बाहर आ गया। बाहर आ गया तो भीम भाई जगे, और जगे तो इन सांपों को पकड़ पकड़ इतना मारा, सब भाग के वासुकी के पास गए। वासुकी के पास गए, उन्होंने बोला एक अजीब प्राणी आया है, पहले तो बंधा हुआ था और सोया हुआ था, हमको डंक मारा है। उसमें लिखा है मध्वाचार्य ने कि उसकी चमड़ी लोहे की जैसी थी, तो कुछ तो सांपों के दांत टूट गए हाँ ऐसा लिखा, ऐसा लग रहा है कि लोहे के ऊपर डंक मार रहे हैं। किसके ऊपर मार रहे हैं? ये मध्वाचार्य बहुत अच्छा ऐसा किया, लोहे के ऊपर। लेकिन कुछ बहुत बलवान थे, उन्होंने मारा तो थोड़ा थोड़ा छेद हुआ और उससे वो जहर बाहर आ गया उनका ऐसे।
तो बड़ा अजीब आया है, जैसे चमड़ी लोहे जैसी, इतना डंक मारा, इतना डंका, कुछ असर नहीं हुआ। और लगा है कि वो जहर किसी ने पिलाया उसको और वो हमारे डंक मारने से वो जहर निकल गया, ऐसा लग रहा है। और फिर वो उठा तो हमको पटक पटक के मारने लगा। तो रक्षा कीजिए, वो हमारे मैदान में ऐसा आदमी आ गया हमारे जॉन में के अंदर। तो वासुकी नाग आए और वासुकी नाग के साथ आर्यक नाम के दूसरे नाग थे। आर्यक देखा तो भीम है, तो वासुकी तो उनको पहचानते थे, माता कुंती का पुत्र है। और आर्यक नाम का जो नाग था, दूसरा नागों का राजा एक, तो बोला ओ ये तो मेरे दोहित्रे का दोहित्रा है, सुरसेन का दोहित्रा है, सुरसेन का दोहित्रा ये। तो सुरसेन का नाना था आर्यक, तो ये दोहित्रे का दोहित्रा हुआ। तो उन्होंने वासुकी को बोला, वासुकी हमारा मेहमान है ये, तो मेरे दोहित्रे का दोहित्रा है, उसका स्वागत करो। बोला लाओ सब मणियों लाओ उसका स्वागत। बोला मणि से क्या होगा, वो तो राजपुत्र है वैसे भी, कुछ ऐसा करो उसको। बोला रस वाला रस पिलाओ, रस जिसमें उसकी शक्ति बढ़े। तो उसमें लिखा था, एक कुंड था रस का, वो पुणे से 1200 से 1500 नहीं 10,000 हाथी का नहीं 1,000 हाथी का बल, 8 कुंड वो रस पी गए, ऐसा लिखा मत बेचारे ने। कितना कुंड पी गए, तो उसके अंदर 1,000 हाथी की जितनी क्या आ गई, शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई। वो ऐसा रस पिलाया उन्होंने, नागलोक का रस, विशेष रस। और वो पीने के बाद भीम उठा और सीधा वापस आ गया। फिर वापस आया तो यहां पर आने से पहले क्या हुआ, सब लोगों ने सोचा ये तो रूम में सो रहा था और सीधा चला गया होगा। और ये लोग सब नदी में बस्ती करते करते सब बोला अरे भीम तो चला गया। दुर्योधन ने कहा चलो हम लोग चलते हैं, सब लोग चलो। तो ये सब सेना लेके आए, भीम दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि आगे चला गया होगा। तो इधर कुंती महारानी बहुत चिंतित थी कि भीम आया नहीं, सब लोग आ गए। तो फिर कल हम समझेंगे कि भीम कैसे आया और फिर क्या हुआ कैसे आया और कैसे मिला और कैसे वो बताएगा कुंती महारानी को मेरे साथ क्या हुआ, वो सब रहस्य कल खुलेगा ऐसे। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनका बहुत सारे प्रश्न थे, तो मेरा ऐसा कहना है कि नीचे लिख दे अभी प्रश्न, तो कल हम वो लोग प्रश्न लेंगे। क्योंकि चालू में प्रश्न निकालना, पढ़ना, उत्तर देना तो समय लगता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट में प्रश्न लिख दीजिए, कल हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की हिताय।